हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, हम करेंगे चैप्टर नंबर 9 मेंसुरेशन एक्सरसाइज 9.3 कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। ओके, लेट्स स्टार्ट। फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर। हमें क्या निकालना है? हाइट निकालनी है सिलेंडर की, जिसका हमें वॉल्यूम गिवन है 1.54 मीटर क्यूब है एंड डायामीटर जो है बेस का वो कितना है 140 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब देखो हमें क्या गिवन है। एक तो हमें क्या निकालना है, हाइट ऑफ सिलेंडर निकालना है। ओके, जो निकालना है उसे लिख लेते हैं पहले। एंड वॉल्यूम गिवन है हमें सिलेंडर का, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना गिवन है 1.54 मीटर क्यूब। ओके, एंड हमें डायामीटर गिवन है, डायामीटर कितना है 140 सेंटीमीटर है। तो डायामीटर से हम रेडियस निकाल लेंगे, क्योंकि रेडियस क्या होता है, डायामीटर का हाफ होता है। तो रेडियस क्या हो जाएगा, डायामीटर है 140, इसका हाफ कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 70। 2 7 14 0 70 सेंटीमीटर हो गया। ओके, अब देखो वॉल्यूम जो है सिलेंडर का किस में गिवन है, मीटर में गिवन है एंड रेडियस किस में आ रहा है, सेंटीमीटर में आ रहा है। तो अगेन हम क्या करेंगे, इसको सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। तो जब हमें मीटर में कन्वर्ट करना होता है तो हम क्या करते हैं, 100 से डिवाइड कर देंगे, 70/100 मीटर हो जाएगा। ओके, अब हम इजिली निकाल लेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। क्या होता है इसका फॉर्मूला, पाई आर स्क्वेयर एच। ओके, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमें गिवन है कितना है 1.54। पाई की वैल्यू हमें यहाँ पे गिवन नहीं है, तो हम 22/7 लें या 3.14 लें। ओके, तो हम ले लेते हैं 22/7 एंड रेडियस आर स्क्वेयर, दैट इज रेडियस अभी हमने निकाला 70/100 इंटू 70/100। ओके, एंड हाइट हमें कैलकुलेट करनी है तो हम हाइट लिख लेते हैं। अब हमें हाइट निकालनी है तो हम क्या करेंगे, इन सबको साइड चेंज करेंगे तो इनका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। ओके, देखो कैसे हो जाएगा, यहाँ पे क्या है 1.54 अपनी साइड पर है, उसने साइड नहीं चेंज किया, इन तीनों का साइड चेंज करेंगे तो इनका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। इंटू 7/22 हो गया, ये हो जाएगा इंटू 100/70 हो जाएगा, अगेन इंटू 100/70 इज इक्वल्स टू एच। तो अब हम इन्हें जब कैंसिल करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, हाइट आ जाएगी। ओके, देखो अब ये डेसिमल हटा देते हैं। डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं, 2, तो उतने जीरोस आ गए। ओके, अब आप कैंसिल कर दो, इधर 0 से 0 कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये 7 से 7 कैंसिल हो गया। अब इधर 11 से कैंसिल हो जाएगा, 11 2s 22, 11 1s 11, 4 बच जाएगा 44, 11 4s 44 हो गया। ये 7 से कैंसिल हो जाएगा, 7 2s 14। ओके, अब क्या बचा, यहाँ पे बचा 2, ये हो गया 2 5s 10, अगेन एक 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 1s 5, 5 2s 10, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो सारे कैंसिल हो गए, हमारे पास क्या बचा, 1 बचा। तो हाइट कितनी आ गई हमारे पास, हाइट इज इक्वल्स टू 1, किस में आएगी, मीटर में, क्योंकि हमने क्या था, मीटर में कन्वर्ट कर दिया था। तो हाइट क्या हो गई, 1 मीटर। ओके, आप यहाँ लिख देंगे हेंस हाइट ऑफ सिलेंडर इज 1 मीटर। ओके, मैं बार बार रिपीट करती हूँ बच्चों, आप सबसे पहले यूनिट्स पे ध्यान दिया करो, 1 मीटर में है, 1 सेंटीमीटर में है, अब जैसे यहाँ पे है तो उसे पहले कन्वर्ट कर लो। ओके, बच्चे बस यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, वो मीटर एंड सेंटीमीटर नहीं देखते, जस्ट यही वैल्यूज पुट कर देते हैं, फॉर्मूला सही लगाएंगे, सब कुछ सही करेंगे, बट वो इसी चक्कर में उनका आंसर गलत हो जाता है। ओके, सबसे पहले ध्यान दो कि यूनिट्स सेम है तो ओके है, अगर नहीं है तो फर्स्ट हम उन यूनिट्स को सेम करेंगे। ओके, तो हाइट क्या आ गया सिलेंडर का, 1 मीटर। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ओके स्टूडेंट्स, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 6। अ मिल्क टैंक इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर। क्या कह रहा है, एक मिल्क का टैंक है, वो किस फॉर्म में है, सिलेंडर की शेप में है। ओके, उसका रेडियस हमें गिवन है 1.5 मीटर है एंड लेंथ गिवन है कितनी है, 7 मीटर है। अब हमें क्वांटिटी निकालनी है मिल्क की, लीटर्स में निकालनी है, जो कि उस टैंक में स्टोर हो सकता है। ओके, किस में है, ये वाला टैंक जो है सिलेंडर की शेप में है। ओके, एंड हमें रेडियस गिवन है, रेडियस कितना है हमारे पास, रेडियस है 1.5 मीटर है एंड लेंथ जो है इसकी वो है 7 मीटर। अब हमें ये निकालना है कि इस सिलेंडर में कितना जो है मिल्क स्टोर हो सकता है। ओके, दैट इज क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया, क्योंकि उस सिलेंडर में कितना मिल्क आएगा, कितनी क्वांटिटी आएगी मिल्क की, तो क्या हो गया, ये हमारा वॉल्यूम हो जाएगा। ओके, तो आप यहाँ पे क्या निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ मिल्क टैंक, मिल्क टैंक का वॉल्यूम निकाल रहे हैं, या फिर सिलेंडर भी लिख सकते हैं आप, सिलेंडर
इज इक्वल्स टू क्या होता है इसका फॉर्मूला पाई आर स्क्वेयर एच। ओके, अब पाई की वैल्यू क्या है 22/7 एंड रेडियस हमें गिवन है कितना है 1.5 मीटर इंटू 1.5 मीटर एंड हाइट भी किसमें है 7 मीटर। दोनों की यूनिट्स देखो सेम है, अगर सेम नहीं होती तो फर्स्ट हम क्या करते इनको कन्वर्ट करते। ओके, अब देखो सिंपली अब आप इसे कैंसिल कर दो, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। अब इसे ऐसे ही कर लेते हैं 22 इंटू ये क्या हो जाएगा 1.5 इंटू 15 इंटू 15 करोगे तो क्या हो जाएगा 225 हो जाएगा। अब डेसिमल 1 इधर हो गया 1 इधर हो गया, दैट इज 2 डिजिट्स हो गए। राइट से स्टार्ट करेंगे, लेफ्ट की साइड जाके डेसिमल लगा दो, 2.25 हो गया। अब हम इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 225 को 22 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, 1 5, 2 2 ज़ा 4, अगेन 2 5 ज़ा 10, 1 कैरी, 2 2 ज़ा 4, 1 5, 2 2 ज़ा 4, 0 5 5 एंड 4 9 4। ओके, तो यहाँ पे क्या आ गया 4950। अब डेसिमल क्या था 2 डिजिट्स के बाद था, अगेन यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे 2 डिजिट्स के बाद, तो क्या हो गया 49.5 मीटर, मीटर में था एंड वॉल्यूम किस में आता है क्यूब में। तो उस सिलेंडर का वॉल्यूम कितना है, मिल्क टैंक है जो कि सिलेंडर की शेप में है, तो इस मिल्क टैंक का वॉल्यूम कितना है 49.5 मीटर क्यूब। लेकिन हमसे क्या पूछा गया था कि कितना जो मिल्क इसमें आएगा वो हमें लीटर्स में निकालना है। तो ओके, अब आप ध्यान देंगे 1 मीटर क्यूब जो है किसके इक्वल होता है 1000 लीटर के इक्वल होता है। ये आप ध्यान में कर लो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान होगा तभी आप कर पाएंगे आगे और ये एग्जाम्स में क्वेश्चन जरूर आएंगे। ओके, तो 1 मीटर क्यूब किसके इक्वल है 1000 लीटर के। तो अब हम वॉल्यूम इसको क्या करेंगे, क्वांटिटी ऑफ मिल्क हमें किस में निकालनी है लीटर्स में निकालनी है, तो हम इसे लीटर्स में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो क्वांटिटी किस में आ जाएगी, क्वांटिटी ऑफ मिल्क, इसको क्या करेंगे 49.5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, क्योंकि 1 मीटर क्यूब किसके इक्वल है 1000 लीटर के इक्वल है, तो 49.5 मीटर क्यूब किसके इक्वल होगा इंटू 1000 कर दोगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 495 इंटू 1000 करोगे। अब ये डेसिमल हटाएंगे तो इसका 10 आ गया नीचे, अब ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया 495 एंड 2 zeros यहाँ पे है लीटर। ओके, अब ये किस में आ गया लीटर में आ गया। यही हमसे पूछा था कि हमें क्वांटिटी जो है मिल्क की को कितना स्टोर हो सकता है इसमें, वो हमें लीटर्स में निकालना है, तो हमने इसे लीटर्स में कन्वर्ट कर लिया। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 6। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। If each edge of a cube is doubled, edge means साइड जो है क्यूब की अगर डबल हो जाएगी, तो फर्स्ट पे पूछ रहा है हाउ मेनी टाइम्स विल इट सरफेस एरिया इंक्रीज, तो उसका सरफेस एरिया जो है कितना गुना इंक्रीज हो जाएगा। एंड सेकेंड में पूछा है हाउ मेनी टाइम्स उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, देखो क्या कह रहा है, पहले देख लो ये एक क्यूब है, ठीक है, इसकी एज हमें गिवन नहीं है तो हम लेट कर ले, एक ही क्यूब है। अब ये क्यूब डबल हो गया अपना साइज में, ये वाला क्यूब जो है इस क्यूब का डबल हो जाएगा। ठीक है, ये डबल हो गया, तो अब हमसे पूछ रहा है कि इसका सरफेस एरिया जो है इसके सरफेस एरिया से कितना टाइम्स डबल हो जाएगा, कितना इंक्रीज हो जाएगा, एंड वॉल्यूम इसका वॉल्यूम से इसके वॉल्यूम में कितना इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, देखो कैसे करोगे, पहले तो हम लेट कर लेते हैं कि एज या साइड ऑफ अ क्यूब इज एल ले लेते हैं। ओके, अब देखो हमें क्या पूछा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है 6l स्क्वायर, दैट इज साइड स्क्वायर, तो हमने l लिया 6l स्क्वायर। ठीक है, सरफेस एरिया में मतलब टोटल सरफेस एरिया लिखेंगे, अगर वहां मेंशन नहीं है तो टोटल सरफेस एरिया होता है वो। ओके, एंड वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है क्यूब का l क्यूब। ओके, वॉल्यूम क्या होता है l क्यूब। अब कह रहा है कि एज जो है क्यूब की वो डबल्ड हो गई। ओके, नाउ एज ऑफ क्यूब इज डबल्ड, डबल हो गई तो क्या हो जाएगा ये 2l हो जाएगा, 2 इंटू एल हो गया 2l हो गया। ओके, तो अब सरफेस एरिया कितना इंक्रीज हो जाएगा, सरफेस एरिया क्या होता है 6l स्क्वायर, दैट इज 6l की जगह पे क्या आ गया 2l स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब देखो ये क्या हो जाएगा 6, 2 इंटू 2 करोगे 4l स्क्वायर। अब आप इसे कैसे लिख सकते हो 6l स्क्वायर इंटू 4 भी लिख सकते हो, एक ही बात है ना। ठीक है, अब देखो पहले वाला जब सरफेस एरिया था वो 6l स्क्वायर था, अब जब हमने इसे डबल किया तो ये 4 टाइम्स जो है इंक्रीज हो गया इसका सरफेस एरिया। ओके, गॉट इट। तो पहले जब उसकी एज
L थी तो सरफेस एरिया कितना था 6L²। अब हमने क्या किया, उसकी एज को डबल कर दिया, दैट इज 2L हो गया। तो सरफेस एरिया यही पूछा था कि कितने टाइम्स इंक्रीज हुआ, तो दैट इज 6L² तो पहले भी था, अब वो किससे मल्टीप्लाई हो रहा है 4, दैट इज 4 टाइम्स जो है उसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा व्हेन एज ऑफ क्यूब इज डबल्ड। ओके, तो आप यहाँ पे लिख देंगे 4 टाइम्स surface area will increase when edge of cube is doubled। ओके, ये तो हो गया हमारा सरफेस एरिया का। अब हमसे वॉल्यूम भी पूछा है। देखो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू L3। तो वॉल्यूम क्या हो गया, अब हमारा डबल हो गया है, तो क्या हो गया यहाँ पे 2L³ दैट इज 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 हो जाएगा, 3 टाइम्स हो गया, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8L की पावर 3 हो गई। अब देखो L3 तो पहले ही था, ठीक है ना, जब जो है क्यूब की एज L थी तो क्या था, L3 था। अब जब डबल्ड हो गई तो L3 तो पहले था, दैट मीन्स 8 टाइम्स जो है उसका वॉल्यूम क्यूब का जो है इंक्रीज हो गया। तो आप यहाँ पे लिख देंगे 8 टाइम्स इट्स वॉल्यूम इंक्रीज व्हेन एज ऑफ अ क्यूब इज डबल्ड, व्हेन एज ऑफ अ क्यूब इज डबल्ड। ओके, पहले 6L² तो था ही सरफेस एरिया, अब 4 टाइम्स और मल्टीप्लाई हो रहा है, दैट इज 4 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है। एंड पहले वॉल्यूम L3 था, अब हमने डबल कर दिया तो 2L3 हो गया, मल्टीप्लाई किया, दैट मीन्स L3 तो पहले ही था जब हमने डबल नहीं किया था, डबल करने के बाद वो 8 टाइम्स और उसका वॉल्यूम जो है इंक्रीज हो गया। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 7। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 8। Okay students, next is question number 8. Water is pouring into a cuboidal reservoir at the rate of 60 liters per minute. क्या कह रहा है, वाटर जो है एक क्यूबॉइड की शेप में रिजर्वियर है, उसमें जो है वाटर आ रहा है, किस रेट से आ रहा है 60 लीटर्स जो है पर मिनट, दैट इज पर मिनट में उसमें जो है 60 लीटर्स वाटर आता है। ठीक है, ये जो है क्यूबॉइड की शेप में रिजर्वियर है, इसमें जो है हमारा पानी आ रहा है। ठीक है, कितने मिनट आ रहा है, पर मिनट में जो है 60 लीटर वाटर जो है इसमें फिल होता है। ओके, अब कह रहा है वॉल्यूम ऑफ द रिजर्वियर, इस पूरे रिजर्वियर का जो वॉल्यूम है वो है 108 मीटर क्यूब। ओके, अब हमें क्या निकालना है, फाइंड द नंबर ऑफ आवर्स इट विल टेक टू फिल द रिजर्वियर। हमें क्या गिवन है, 1 मिनट में इतना पानी मान लो भर रहा है, ये है 60 लीटर पानी 1 मिनट में भर रहा है, एंड इस पूरे रिजर्वियर का वॉल्यूम कितना है 108 मीटर क्यूब, दैट मीन्स इस पूरे रिजर्वियर में इतना ही पानी आ पाएगा। अब हमें क्या बताना है कि ये पूरा रिजर्वियर जो है कितने घंटे में भरेगा, फिल होगा। ठीक है, सबसे पहले तो देखो रेट क्या दे रखा है, रेट ऑफ पोरिंग वाटर। ठीक है, वाटर कितना किस रेट से पोर हो रहा है, 60 लीटर जो है पर मिनट आ रहा है, एंड हमें क्या बताना है, आवर्स में बताना है, तो हम इसे आवर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। 1 मिनट में कितना वाटर आ रहा है, 60 लीटर वाटर आ रहा है। ठीक है, एंड हमें क्या करना है, इसे आवर्स में कन्वर्ट करना है, तो 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, इज इक्वल्स टू 60 मिनट्स। ठीक है, तो इसे हम कन्वर्ट कर लेंगे, 1 आवर किसके इक्वल हो गया, 60 मिनट के, तो दैट मीन्स 1 आवर में कितना लीटर वाटर हो जाएगा, 60 इंटू 60 कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 6 6 3600 लीटर जो है वाटर 1 घंटे में इसमें आएगा। अभी यहाँ पे हमें मिनट के हिसाब से दिया था कि 1 मिनट में 60 लीटर आएगा। अब हमने क्या किया, 1 आवर में कितना भर जाएगा, इसमें 3600 लीटर जो है वाटर फिल हो जाएगा। ओके, एंड अब हमें क्या गिवन है, वॉल्यूम ऑफ रिजर्वियर, कितना पानी उसमें आएगा टोटल, वो कितना दे रखा है हमें 108 मीटर क्यूब। तो अब हमें इसे लीटर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अभी मैंने आपको बताया था 1 मीटर क्यूब किसके इक्वल होता है, 1000 लीटर्स के। ठीक है, तो अब हम इसको क्या करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे लीटर्स में। वॉल्यूम ऑफ रिजर्वियर इन लीटर्स, लीटर्स में हम इसे कन्वर्ट कर देते हैं, तो क्या करेंगे 108 को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, ये आप ध्यान में रखना बच्चों। अब क्या हो जाएगा, ये 108 1 2 3 जीरोस हो गई लीटर। ओके, दैट मीन्स टोटल वॉल्यूम क्या है इसका 1,08,000 लीटर, एंड पर आवर में कितना वाटर आ जाता है 3600 लीटर आ जाता है। अब हमसे नंबर ऑफ आवर्स पूछे थे, तो इजिली अब हम निकाल लेंगे, नंबर ऑफ आवर्स it will take to fill the reservoir is equals to अब टोटल वॉल्यूम क्या था रिजर्वियर का, कितना पानी उसमें टोटल आ सकता है 1,08,000 टोटल आ सकता है। ओके, एंड 1 घंटे में कितना लीटर पानी आ रहा है उसमें 3600 आ रहा है।
तो अब हम इसे कैंसिल कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब 36 को अगर आप 3 से करोगे तो क्या हो जाएगा आपके पास 108 आ जाएगा। 36 को 3 से कर लो, 3 6 18, 3 3 9, 108 हो गया। 36 को 3 से किया 108 हो गया एंड ये 0 बचा था। दैट इज 30 आवर्स जो है लगेंगे इस रिजर्वायर को भरने के लिए। ओके यही हमसे पूछा गया था। आप यहाँ पे लिख देंगे हेंस इट विल टेक 30 आवर्स टू फिल द रिजर्वायर। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपको कोई भी डाउट लगे तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। एंड क्लास 8 मैथ्स न्यू एनसीईआरटी के सारे चैप्टर्स अपलोड कर दिए गए हैं, आप वो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियोज विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।